दोस्तों अक्सर आपने एलियंस और यूएफओ की कई कहानियां सुनी होंगी। विदेशों में तो एलियंस को देखने का दावा भी बहुत से वैज्ञानिक कर चुके हैं और अमेरिका तो इन सभी चीजों पर रिसर्च भी कर रहा है और इनकी रिसर्च आज भी जारी है। कई बार ये दावा किया गया है कि अमेरिका इससे जुड़े हुए रहस्य अपने पास दबा कर बैठा है। और अगर भारत में उड़न तश्तरियों की बात की जाए तो यहाँ की धरती पर भी यूएफओ कई बार देखे जा चुके हैं और भारत में भूत प्रेतों की तरह एलियंस की कहानियां भी तमाम लोगों से सुनने को मिल जाती हैं। वो बात अलग है कि आज तक भारत को इसके कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिले हैं, लेकिन भारत में भी कई लोगों ने स्पेसशिप को देखने का दावा किया है और एक ऐसा ही इंसिडेंट हमारे नरेंद्र मोदी जी से जुड़ा हुआ है। यहाँ उनके घर के बाहर एक यूएफओ जैसी कोई चीज देखी गई थी जिसे देख करके वहाँ के सभी लोग हैरान रह गए। तो दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको कुछ हैरान कर देने वाले इंसिडेंट के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे देखकर आपकी भी हवाइयां उड़ जाएंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इन घटनाओं के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी एलियंस के बारे में आपको जानना पसंद है तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं उस इंसिडेंट के बारे में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर का रेजिडेंस दिल्ली के लोक कल्याण मार्ग पर है। एसपीजी यानी कि स्पेशल प्रोटेक्शन गार्ड्स उनकी सिक्योरिटी में 24/7 तैनात रहते हैं। ये इंसिडेंट 7 जून 2018 का है। जब शाम के 7 बज रहे थे तब एसपीजी के एक जवान ने नरेंद्र मोदी जी के रेसिडेंस के ऊपर एक यूएफओ को देखने का दावा किया। सिर्फ उसी ने नहीं बल्कि आसपास के कुछ और लोगों ने भी आसमान में एक अननोन ऑब्जेक्ट को देखने की बात कही थी। दिल्ली पुलिस इंस्टेंटली एक्शन में आई और उसकी तलाश में लग गई, लेकिन उनके हाथ में कुछ नहीं आया। वैसे दोस्तों क्या आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर के रेसिडेंस के आसपास के 2 किलोमीटर की रडार का इलाका नो फ्लाई जोन होता है। मतलब यहाँ पर कोई भी एयरप्लेन या फिर दूसरा कोई उड़ने वाला ऑब्जेक्ट नहीं जा सकता। ऐसे में ये ऑब्जेक्ट क्या था, इसका यहाँ पर आने का मकसद क्या था, ये कोई नहीं जानता। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कि आखिर वो ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। आइए अब हम ये जानते हैं कि सबसे पहले भारत में यूएफओ कब देखा गया था। जब दुनिया भर में यूएफओ की बात की जा रही है तो उन घटनाओं का जिक्र भी जरूरी है जब भारत में यूएफओ देखी गई। सबसे पहले यूएफओ को भारत में 15 मार्च 1951 में देखा गया था। जब ये दिखाई दिया तो उस वक्त सुबह के 10:12 हो रहे थे और इसे नई दिल्ली फ्लाइंग क्लब के पास देखा गया था। बिल्डिंग के अंदर बैठे चीफ एरियल इंजीनियर जॉर्ज फ्लोइड और उनके असिस्टेंट उन दोनों ने आसमान में बड़ा ही अजीब बादल देखा। उनके अनुसार ये बादल करीब 700 फीट लंबा और जमीन से 4000 फीट की ऊंचाई पर था। जिसके बाद धीरे धीरे ये बादल और भी लंबा होने लगा और फिर अचानक से उसमें से एक बुलेट शेप का ऑब्जेक्ट बाहर निकला, जिसके बाद आसमान में वो चारों तरफ बहुत ही अजीब तरीके से घूमने लगा। धीरे धीरे वहां पर 20 से 25 लोग जमा हो गए थे और इस दृश्य को अपनी आंखों से देख रहे थे। उनके अनुसार वो ऑब्जेक्ट किसी फाइटर प्लेन की तरह था। ये जिस तरह रहस्यमय तरीके से 3 मिनट तक दिखाई दिया वैसे ही अचानक से गायब भी हो गया और इससे पहले वहां मौजूद लोग कुछ सोच पाते कि ये फिर से वापस आ गया और पहले की तरह ही चारों तरफ घूमने लगा। लेकिन 4 मिनट बाद ये फिर से गायब हो गया और दोबारा कभी नहीं दिखा। आपको बता दें कि इस घटना की स्टडी अमेरिकन यूएफओ स्टडी मिशन प्रोजेक्ट ब्लू बुक के तहत भी की गई है, लेकिन उनके हाथ उस ऑब्जेक्ट के बारे में कोई भी सबूत नहीं मिला, जिसके साथ ही ये केस भी अनसुलझा रह गया। ये घटना कोलकाता में स्थित ईस्टर्न मेट्रोपॉलिटन बाईपास की है जो साल अक्टूबर 29, 2007 में सुबह 3:30 बजे घटी थी। उस वक्त कुछ लोगों ने आसमान में एक अजीब ऑब्जेक्ट देखा जो बार बार अपनी शेप को बदल रहा था। पहले ये स्क्वायर शेप का था, जिसके बाद ट्रायंगल, फिर रेक्टेंगल और फिर स्ट्रेट लाइन में बदल गया। इसके साथ ही अपने कलर को भी बार बार चेंज कर रहा था और देखते ही देखते यहाँ पर हजारों लोगों की भीड़ लग गई। जिसके बाद उन्होंने उस ऑब्जेक्ट को बहुत सारी उस ऑब्जेक्ट की फोटोज भी खींची, वीडियो बना लिया और इसे टेलीविजन न्यूज चैनल पर भी दिखाया गया। वहां मौजूद जितने भी लोग थे वो इसे यूएफओ कह रहे थे, लेकिन बाद में जब इन फोटोज और वीडियोस को कोलकाता के बिरला प्लानिटेरियम के डायरेक्टर डॉक्टर देवी प्रसाद पुरी को दिखाया गया तो उन्होंने इसे वीनस प्लैनेट कहकर यूएफओ जैसे क्लेम को नकार दिया। हालांकि वो भी इसे स्ट्रेंज मान रहे थे। अब वो ऑब्जेक्ट यूएफओ था या फिर हमारा प्लैनेट वीनस, इस बात का खुलासा आज तक नहीं हो पाया। अब हम आपको छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में स्थित करामा के केव्स में ले जाने वाले हैं। यहाँ पर हम आपको कुछ रॉक पेंटिंग्स दिखाएंगे, लेकिन जब आप इनको गौर से देखेंगे तो आपको ये एस्ट्रोनॉट सूट पहने हुए एलियंस दिखाई देंगे।
ये दावा हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये दावा यहाँ के रहने वाले आर्कियोलॉजिस्ट J.R. भगत कर रहे हैं। इनका कहना है कि ये केव पेंटिंग्स 10,000 साल पुराना है। इनमें आपको सिर्फ एलियन ही नहीं दिखाई देंगे, बल्कि कुछ UFO जैसे चित्र भी देखने को मिलेंगे, जिसके ऊपर QR फैन लगा हुआ है। नीचे 3 पैर जैसी आकृतियां हैं। एलियंस और UFO का ये डिस्क्रिप्शन कुछ वैसा ही है जैसा कि हमें हॉलीवुड की मूवीज में देखने को मिलता है। J.R. भगत ये चाहते हैं कि इसरो और नासा इन केव पेंटिंग्स पर रिसर्च करे, लेकिन अभी तक किसी ने इसकी ओर कदम नहीं बढ़ाए हैं। इसके साथ ही अब जो हम आपको बताने वाले हैं उसे सुनकर तो आपके होश उड़ जाएंगे भाई। चरामा में रहने वाले लोकल विलेजर्स की माने तो पेंटिंग में दिख रहे लोग रोहिल्ला हैं, जिनकी पूजा उनके पूर्वज किया करते हैं। ये लोग धरती पर रहने वाले लोगों के कंपैरिजन में छोटे हाइट के हुआ करते थे और आसमान से जमीन पर आया करते थे। गांव वालों का कहना है कि वो लोग यहाँ से अपने साथ कुछ लोगों को ले जाया करते थे, जो बाद में कभी भी नहीं लौटते थे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इसरो और नासा को इन केव पेंटिंग्स के ऊपर स्टडी करनी चाहिए या फिर नहीं? हमें कमेंट करके बताएं। हम सभी जानते हैं कि कैमरा के आ जाने के बाद से फोटोज क्लिक करना एक आम बात हो गई है और हम लोग हमेशा ही अपने स्मार्टफोन से सभी चीजों की फोटोज क्लिक करते रहते हैं। लेकिन कई बार हम ऐसी चीजों की फोटोज क्लिक कर लेते हैं जिस पर विश्वास करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। 23 जुलाई 2014 को लखनऊ के राजाजीपुरम में रहने वाले अमित त्रिपाठी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब अपनी छत पर खड़े होकर ढलते हुए सूरज की फोटो ले रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि आसमान में कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर जा रहा है और यही ऑब्जेक्ट उनके कई फोटोज में कैप्चर हो गए थे। उन्होंने लगभग 40 सेकंड तक उसे ऑब्जर्व किया, जिसके बाद ही ऑब्जेक्ट अचानक से गायब हो गया। इस घटना से करीब 1 साल पहले भी साल 2013 में आर्मी के मेजर सेबेस्टियन जकरिया ने भी कुछ ऐसा ही अपने कैमरा में कैप्चर किया था। वो केरला के कन्नूर में स्थित एक बीच पर घूम रहे थे कि तभी उन्होंने अपने नए HTC One स्मार्टफोन के कैमरा को टेस्ट करने का सोचा और एक फोटो क्लिक कर लिया। अब आप जरा इस फोटो को ध्यान से देखिए। इस फोटो में कार दिखाई दे रही है और कार के बैकग्राउंड में एक UFO भी साफ साफ नजर आ रहा है। दोस्तों, साल 2013 में श्रीकेश में रहने वाले एक इंसान ने UFO को देखने का दावा किया था। उस इंसान ने बताया कि उसने अचानक से आसमान से बिजली गिरने की आवाज सुनी और आवाज के साथ ही उसने आसमान में UFO को भी देखा। वो UFO सिगार के शेप का था। उस इंसान ने सबूत के तौर पर एक वीडियो फुटेज भी सामने रख दी, जिसमें उस ऑब्जेक्ट को साफ साफ देखा जा सकता है, लेकिन उस वीडियो को कभी भी क्रेडिबल नहीं माना गया और इसे UFO मानने से इनकार कर दिया गया। ये घटना महाराष्ट्र की है, जो 4 अक्टूबर 2014 को घटी थी, जब एक जेट एयरवेज फ्लाइट 249 की पायलट महिमा चौधरी ने अहमदाबाद से पुणे जाते समय मुंबई एयर ट्रैफिक कंट्रोल को बताया कि उन्होंने आसमान में 26,300 फीट के हाइट पर 310 डिग्री के एंगल पर एक ब्लू और ब्लैक कलर का UFO देखा है। और कुछ ही समय में ये न्यूज वायरल हो गई, जिसके बाद वहां पर लोकल रिपोर्टर और न्यूज चैनल वाले पहुंच गए और वो लोग महिमा चौधरी का इंटरव्यू लेना चाहते थे ताकि वो UFO के बारे में सभी डिटेल्स जान सकें। लेकिन ना तो उनको उनसे मिलने दिया गया और ना ही कोई इन्फॉर्मेशन शेयर की गई। दोस्तों, अगर हम में से कोई दावा करे कि किसी ने आसमान में स्पेसशिप देखी है तो शायद ही कोई उस पर यकीन करे और लोग कहेंगे कि शायद हमारी नजरें धोखा खा रही हैं या फिर हम नींद में हैं। लेकिन अगर यही दावा कोई आर्मी का जवान करे तो हमें उसे सीरियसली ले लेना चाहिए, क्योंकि उनकी नजरें बाज की तरह होती हैं और उनके लिए नजरों का धोखा उनकी जान पर बन सकता है। ये घटना है 4 अगस्त 2013 की, जब लद्दाख के डैम चौक के लगान खैर इलाके में तैनात इंडियन आर्मी के सोल्जर्स ने चाइनीज बॉर्डर के आसपास आसमान में येलो कलर का ऑब्जेक्ट देखा। आपको बता दें कि इंडियन आर्मी की ओर से पहला दावा नहीं था, बल्कि लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में ऐसे 100 से भी ज्यादा इंसिडेंट रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि शायद ये चाइना की कोई एडवांस टेक्नोलॉजी होगी जिससे उन्होंने हमारी जासूसी करने के लिए बनाया होगा, लेकिन तमाम एक्सपर्ट्स इस बात से नकारते हैं और खुद आर्मी के सोल्जर भी साफ साफ कहते हैं कि ये UFO ही है। कुछ एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं कि ये कुछ और नहीं बल्कि कभी कभी आसमान में दिखने वाला जुपिटर और वीनस है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी और इनमें से कौन सा इंसिडेंट आपको पहले से पता था, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया।